ठीक है, अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट की क्लास में क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने तो एक ये देखा था ओवरव्यू कि क्या क्या कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। सेकंड क्लास में हमने क्या देखा था, कीवर्ड्स देखे थे, वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, किन कीवर्ड्स की हेल्प से बनाते हैं ये देखा था, कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस देखी थी, और फिर डेटा टाइप्स देखा था जिसमें दो तरह के डेटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसमें 7 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग इंट और हाँ सिंबल और अनडिफाइंड और नल, है ना, ये सारे होते हैं। अब जो हम देखने वाले नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये क्या होते हैं, 3 होते हैं, फंक्शन, अरे और ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में जो डिफरेंस बताया था वो कोई बता सकता है कि क्या डिफरेंस मैंने बताया था। प्रिमिटिव इम्यूटेबल होते हैं, अपन उसे चेंज नहीं कर सकते, और नॉन प्रिमिटिव म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल होता है, हाँ। मतलब प्रिमिटिव में क्या होता है कि अनम्यूटेबल मतलब ये कि उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते हम एक साथ, या फिर उसकी एक बार जो वैल्यू स्टोर हो गई है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अरे ऑब्जेक्ट और ये पढ़ने वाले इसमें हम मल्टीपल 10 वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं एक ही वेरिएबल में, और ज़्यादा भी करवाना हो तो करवा सकते हैं ना, उसका एक फॉर्मेट होगा अपने आप का। सेकेंड पहले स्टार्ट कर दी थी मैंने, हम आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स इसी फाइल में ले रही हूँ मैंने ये फाइल शेयर नहीं की थी क्या, कर दी थी, ओके। इसी में मैं स्टार्ट कर देती हूँ। डेटा टाइप्स जो 3 ही है। मैंने वेबसाइट खोली थी ना, कहाँ खोली थी, ओके। तीनों के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि 3 होते हैं, इन तीनों को भी मैं उसमें डाल देती हूँ ताकि आप जब फाइल रन करो तभी आपको सारी चीज़ें मिल जाए, फंक्शन, अरे और ऑब्जेक्ट। हाँ, कंपैरिजन टेबल में बस इतना बता रखा है कि कौन सा वाला म्यूटेबल है, कौन सा नॉन म्यूटेबल है, तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि प्रिमिटिव में कौन से और नॉन प्रिमिटिव में कौन से म्यूटेबल अनम्यूटेबल हो, तो सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल है, सॉरी, एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करता है चीज़ों को, की और, हाँ एक मिनट, की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर करता है। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि कैसे इसमें स्टोर होता है। जैसे सपोज यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, अगर सिंटैक्स की अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स की अगर बात करें तो ये कर्ली ब्रेसेस से स्टोर होता है। ठीक है, अगर वही हम अरे की बात करेंगे तो अरे में भी क्या होता है, एक से ज़्यादा आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो आइटम स्टोर होंगे वो कौन से होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में। स्क्वायर ब्रैकेट पता है ना, ये ऐसे वाले होते हैं, है ना। आपके कीबोर्ड में भी कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट एक ही की के ऊपर नीचे बने हुए हैं ना। कृति क्या कर रहे हो, ओके। पहले फोकस के साथ एक बार क्लास में ध्यान दो क्योंकि फिर बातें रिपीट करना पड़ती है मुझे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले बात करें कि कर्ली ब्रेसेस की नीड होती है। ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, बट सबसे कॉमन दो वे ही होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होता है टेम्पलेट लिटरल वाला। टेम्पलेट लिटरल एक अलग चीज़ है, लिटरल वाली। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिटरल बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या सिंटैक्स फॉलो होता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि ये क्या है, एक वेरिएबल। अगर इसको ना देखो तो आप लेट और पर्सन देख के क्या समझ पा रहे हो, ये क्या है, इस हाईलाइट को छोड़ दो, बट जो लिखा हुआ ऊपर ये देखो, ये क्या है, एक वेरिएबल है, लेट एक कीवर्ड है और पर्सन एक वेरिएबल है। इतना तो आपको क्लियर है कि नॉर्मल हम वेरिएबल क्रिएट करते आ रहे थे।
फिर हम क्या करते थे, इक्वल्स टू लगा के एक वैल्यू दे देते थे। अब हमें मल्टीपल वैल्यूज़ देना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का एक बकेट बना रहे हैं, है ना, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। अब ये नेम जो है ये की है और ये इसकी वैल्यू है, ये की है और ये वैल्यू है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा स्टोर करता है की और वैल्यूज़ के पेयर में। अब समझ में आ रहा है कि कुछ भी हो सकती है, वही जैसे हम वेरिएबल में नेम लिखते हैं ना, डायरेक्ट नेम इक्वल्स टू में पायर या एज इक्वल्स टू दिस। अब मैं चाहती हूँ इन सभी का एक ही बकेट तैयार हो जाए, तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट के अंदर की रख दी और वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप इसमें एड्रेस एनीथिंग जो भी आप अलग से इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, की रखो और उसकी वैल्यू रखो। समझ में आ रहा है ना। जैसे सपोज यहाँ पर हमने इसी को लेते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट है और ये इसकी की और इसकी वैल्यू है ना। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर और भी वैल्यू स्टोर हो, तो हम ये इन वैल्यूज़ को सेपरेट कैसे कर रहे हैं, कॉमा से कर रहे हैं। सिंपल सा, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेस एंड होता है, बीच में जो आइटम्स हम कितने भी स्टोर कर सकते हैं की और वैल्यू के पेयर में, और सभी आइटम्स आपस में सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं DOB स्टोर कर रही हूँ, DOB सपोज 25 अगस्त, ओके, देन ओके एक मिनट, ओके। ये ना ऐसे नहीं स्टोर होगा, इसको अगर मुझे स्टोर करना है फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना पड़ेगा। यहाँ पर स्पेस अलाउ नहीं है, जैसे कि हमने चाहा तो या तो हम डायरेक्टली ऐसे कर दो और देन नहीं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि वो स्पेस को कंसिडर नहीं करेगा। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, नहीं यहाँ पर अब लगा सकती, क्योंकि अब स्ट्रिंग है, अंडरस्कोर लगा दो, डैश लगा दो, ये से लगा सकते हो। बट सिंपल अगर हमने ऐसे लिखा 25 और मैंने लिखा था एज, तो वो एरर दे रहा था ना। वो क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं इसको नंबर कंसिडर करूँ या स्ट्रिंग कंसिडर करूँ। लेकिन हमने जब लगा दिया इन्वर्टेड कॉमास, तो वो समझ गया स्ट्रिंग में लेना, स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखो वो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। नहीं, एक साथ नहीं, या तो स्ट्रिंग होगी या फिर नंबर होगा, है ना। देखो अब हाँ, ऐसे मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। आप यहाँ चाहो तो और भी एनीथिंग स्टोर करके देखना, क्योंकि अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि इसमें और क्या स्टोर करूँ। मैं क्लास स्टोर करवा दूँ, हाँ मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन से स्टोर करवाना है, जैसे फ्रंट एंड क्लास, ठीक है। अब मैं स्ट्रिंग के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बना सकती हूँ, सिंगल से बना सकती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना। टॉपिक ऑब्जेक्ट, अभी के लिए मैंने एनीथिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दी है, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग करने पर एक्सेस कैसे करेंगे इसको। अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ये सभी को समझ में आ गया ना। कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे अगर आइटम में लगाऊंगी ना तो कोमा लगाना है। क्यों, कोमा लगाने का रूल क्या है, दो आइटम्स को सेपरेट कर रहे हैं, अब नीचे कोई आइटम ही नहीं है तो उसको सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अब नेक्स्ट ये बात बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट तो हो चुका है, अब ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे। अभी तक हमने जैसे कंसोल डॉट लॉग करके वेरिएबल्स की वैल्यू का कैसे एक्सेस करते थे, कंसोल डॉट लॉग लिखा और वेरिएबल का नाम लिखा तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाती थी। अब यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख के सिर्फ यहाँ पर्सन लिखती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ना भूपेंद्र सर सभी ने, कैसा लगा पढ़ के, अच्छा पढ़ाते ना। अरे फर्स्ट टाइम का आप लोगों ने तो वो पढ़ा है ना, एसएसएस की वीडियो, वो स्किल ड्यू में संडे स्पेशल में। ओके, आपको इससे क्या दिख रहा है कि अभी क्या हुआ, हमने कंसोल डॉट लॉग किया तो यहाँ से देखना है। हाँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के आ गया है ना, जितना यहाँ कर्ली ब्रेसेस में वैल्यूज़ थी ये पूरी की पूरी
वैल्यूज आ गई है ना। इनका नाम क्या था स्टार्ट, मोहित है ना, मैं अंकित नाम पे आता है क्योंकि अंकित आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर ना अभी अगर आपको कोई भी जरा सा भी डाउट हो ना तो अभी पूछना है ना, क्योंकि बैकएंड में जब जाएंगे ना यहाँ दिक्कत रह गई फिर दिक्कत ही रह जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगे ना इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आपको एक बार में नई चीज़ें समझ में आ रही है, आप शाम को देखे सेम वीडियो वापस से देखो और फिर दूसरे दिन आके डाउट पूछो। इसमें नहीं, अगर अभी आपने ये सोच लिया कि नहीं नहीं मुझे मेहनत नहीं करना है, तो सिंपल सी चीज़ें आ जाएगी सारी चीज़ें, तो आगे कुछ नहीं आने वाला है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें टफ चीज़ें ही आने वाली है। ठीक है, अब ये नेम और ये वैल्यू सब आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं मुझे तो सिर्फ एज चाहिए, एज की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सा क्या काम करना है हमें, क्या हाँ, यहाँ पर जैसे पहले नेम एक्सेस किया अपन ने, यहाँ पर दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, दोनों तरीके बता देते हैं इसमें। ठीक है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर की की है नेम, तो हमने लिखा पर्सन डॉट नेम, तो नेम की वैल्यू उठ के नीचे आ जाएगी, है ना। और जैसे एज चाहिए, एज की वैल्यू ऐसे उठ के आ जाएगी, अगर हमने एज को सिलेक्ट किया हुआ है, अभी दोनों आ जाएगी, दिख रहा है नेम अलाइस आ गया है और एज आ गई है नीचे। दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जो आपकी प्रेफरेंस हो वो यूज़ कर सकते हो, है ना, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसकी। अब एक और चीज़ है, जैसे आपको एक्सेस करना है यहाँ पर पर्सन डॉट क्लास, ठीक है, क्लास भी एक्सेस हो गई। अब तो सिंपल लग रहा है ना की से एक्सेस करना। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का दूसरा तरीका देखते हैं। पहला वाला जो था ऑब्जेक्ट लिटरल था, जो कि मोस्ट कॉमनली हम 99% यही यूज़ करने वाले हैं ना। सेकेंड तरीका देखते हैं इसको, ये है न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, जहाँ पर न्यू वर्ड आ जाए। ये अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं, आगे हम अलग भी चीज़ों जो पढ़ने वाले हैं अरे में भी देखने वाले हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें क्रिएट होगी उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करना है ना। अभी कैसे क्या होता है वो आगे बताते हैं। न्यू वर्ड लगेगा उसके आगे, देखो सबसे पहले कुछ ना, देखो ये देखो एक वेरिएबल है, इसको उठा के सेकेंड मेथड, ये कंट्रोल और बैक स्लैश, सॉरी स्लैश। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया जो कि हम जनरली बनाते हैं। उसके बाद हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है ना। न्यू कीवर्ड लिखने के बाद हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। ये फिक्स है कि यहाँ पर न्यू ही लिखना है, यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि मैम हम कुछ और लिख दें। ये एक फिक्स है, कंस्ट्रक्टर के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है। देन ऑब्जेक्ट लिखना है, ये भी एक फिक्स है। ठीक है, अब ये बना तो दिया, इसका मतलब ये हुआ जब हमने ये लिखा ना न्यू और ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को कॉल किया है। ठीक है, मतलब ये जो पर्सन टू ही ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब इसके अंदर आइटम्स नहीं बने हुए अभी तक, ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, जिस भी वेरिएबल के आगे अगर आपने न्यू और ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसका मतलब ये कि एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पर पर्सन टू क्या है, इस लाइन तक 115 लाइन नंबर तक पर्सन टू एक ऑब्जेक्ट है, बट क्या है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भी अगर हम कंसोल करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। अभी कंसोल करके देखने का तरीका तो सबको आ गया ना, कि क्यों देखते हैं और कैसे देख रहे हैं हम इसको। यहाँ मैंने लिखा पर्सन टू, अभी ये नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि ओके, ये दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये BOB जो है ना वो नीचे वाले कंसोल से आ रहा है, उसको भी अब नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 बाय 1 वैल्यू डालते हैं ना, तो हमने क्या करा, पर्सन टू लिखा, डॉट नेम लिखा, इक्वल्स टू लगा के इसकी वैल्यू लिख दी। आया, एज लिखा, मतलब कि हम बना रहे हैं, वैल्यू भी हम यहाँ से दे रहे हैं। जब हमें एक्सेस करना होता है तो हम बस इतना लिखते हैं तो एक्सेस हो जाता है ना। और जब वैल्यू स्टोर करवानी है तो सिंपल सा वैसे ही लिखना है, इक्वल्स टू लगा के की दे, मतलब वैल्यू दे देना है, तो उसमें जाके स्टोर हो जाएगी। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहली बार में हम क्या कर रहे थे, उस जब मैंने पहले बताया था पर्सन डॉट नेम में हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे कहीं और यूज़ करने के लिए, कहीं और कभी हम आगे प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे तब हम ऐसे ही यूज़ करेंगे ना। बस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट लगा के उस की का नाम लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि की क्रिएट हो जाए और उसमें वैल्यू भी स्टोर हो, तो बस मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगाना है,
की लिखना है और इक्वल्स टू लगा के उसकी वैल्यू देना है, ठीक है। अब ये स्टोर हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पर %.h और नेम दिया है ना, अभी इसके नीचे और भी दे देते हैं हम %2.ct, ओके। ct इक्वल्स टू में दे दिया मैंने सपोज नागदा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 की और वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पर एक्सेस मैंने %2 पूरा नहीं किया है, इस वजह से वो सिर्फ नेम आ रहा था, आ गया। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, नेम, एज और सिटी, 3 की और वैल्यूज इसके अंदर स्टोर हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिखेगी कि भैया कोई मैजिक हो जाएगा और ऊपर छप जाएगी, बट इन बैकग्राउंड वो उस लाइन तक वो ऐड हो चुकी है। क्लियर है? ओके। नहीं नहीं, एक लाइन से मतलब नहीं है, वो उसके अंदर स्टोर कर रहा है, ये बैकग्राउंड में ऐसा ही चल रहा है। पहले वाले में नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के 2 तरीके हैं, आप उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। पहले वाले में क्या था, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज कोड में लिख रहे थे। सेकंड वाले में क्या है, हम प्रोग्रामेटिकली वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। आप उसमें भी ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेम तरीके से वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट मेथड की बात करें, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेट, क्या ऑब्जेक्ट बना, पर्सन हो गया, गेम, ओके। मैंने एक गेम नाम से एक ऑब्जेक्ट ब्लैंक क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, ओके। ये एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हमको कंसोल करते हैं और यहाँ लिखा हमने गेम। अब इस केस में रिजल्ट आप क्या सोच रहे हो, क्या आएगा? नहीं, ये आएगा रिजल्ट कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया ना, %2 में चाय आ गई, दे दो दे दो, ठंडी हो जाएगी, मैं क्लास लंबी लेने वाली है। चाय पियोगे आप लोग? थैंक यू। आप जा रहे हो ना उधर, ये पानी की बोतल पर बच्चों का पानी पीती हुई। देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, कर्ली ब्रेसेस में। देखो एक बात बताती हूँ, 118 आपको 2 चीज़ें देखना है, 114 वाली लाइन, ये वाली लाइन है ना, और 118 वाली लाइन, ये दोनों ही ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्रिएट कर, सेकंड मेथड बताया ना मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की सेकंड मेथड है, उसके थ्रू क्रिएट कर रहे हो। पहले वाला जो है वो ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड होती है, उसके थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। दोनों ही तरीके से ऑब्जेक्ट ब्लैंक क्रिएट हो रहा है। इन द आउटपुट क्या हो रहा है, कल पानी है ही नहीं, थैंक यू, ठीक है। दोनों ही तरीके से क्या हो रहा है, अरे खाली बोतल तो ले जाओ उधर, कोई दिक्कत। दोनों ही तरीके से हो क्या रहा है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है ना। दिक्कत क्या है, हम यूज़ मेथड अलग कर रहे हैं ना। अब हम चाहे तो फर्स्ट ही कर ले, इसीलिए मैंने बोला कि हम लोग चूज़ ही नहीं करते कि हम सेकंड पे जाएं, हम फर्स्ट ही कर देते क्योंकि काम सेम होता है दोनों से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने दोनों में क्या करा, ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं इसमें चाहती हूँ 114 वाली लाइन पे कि इसमें आइटम्स ऐड हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइटम्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा गेम लिखेंगे। गेम में आप आपके फेवरेट गेम का नाम बता सकते हो। अब गेम के अंदर हमें की क्रिएट करना होगी, तभी हम उसमें वैल्यू देंगे। क्या वैल्यू दूँ, क्या, नेम, ओके नेम। अब यहाँ पर की क्रिएट होगी, अब वैल्यू देना है, वैल्यू बताओ, ठीक है। हमने तो कभी खेला भी नहीं, ओके। अब इसको मुझे एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगी, वही कंसोल डॉट लॉग और गेम डेट डॉट नेम, ठीक है। अब मैं अगर नेम लिख रही हूँ तो नेम वाली एक्सेस होगी, क्योंकि अभी तो एक ही की है, तो वो ना लिखो तो भी एक ही की आने वाली है, तो है ना, ठीक है। आ गया। अभी क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने की एक्सेस करी है, ये दिख रहा है। अगर हम चाहें कि गेम पूरा आए ये वापस से, तो हम इस लाइन को नीचे भी डाल देते हैं। पहले ब्लैंक आ रहा था, नीचे ये वाला आ जाएगा पूरा, वो कर्ली ब्रेसेस के साथ उठ के आएगा, दिख रहा है। यहाँ देखना है,
क्या इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट? एक बार आप गौर से देखो इसमें और इसमें। नहीं नहीं, इसीलिए बोल रही हूँ आउटपुट और इसको एक बार ध्यान से देखो। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, कंसोल को भी। इसीलिए बोल रही हूँ मैं कि एक बार समझने की कोशिश करो, इस लाइन पर क्या हुआ था, इस लाइन पर क्या हुआ, एक बार समझो। है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेकर। ओके, आप ना ये जो 2-3 मेथड है ना, इनको मत लेके चलना, क्योंकि इनको सीखने जाओगे तो पहले 2 याद नहीं रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो यूज़ ही नहीं होती है। ये मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाए थे, ये मैंने मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस्ड पर्सन के हिसाब से ही बनाए कि आप इन फ्यूचर आके नोट्स को देखो तो आपको सारी चीज़ें पता रहेगी, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्रिएट मेथड बता देती हूँ, बट इसमें इसलिए नहीं बताना पॉसिबल है क्योंकि जो फंक्शन है वो आपको नहीं आते हैं। तो ना तो आपको फंक्शन आएंगे, ना ही ऑब्जेक्ट आएगा, और सब खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए इन मेथड्स को हम तब देखते हैं जब हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेवल पे चल जाते हैं, है ना। बट ना अभी तक हमको मेथड यूज़ में नहीं है, जितने हमने प्रोजेक्ट्स बनाए फर्स्ट ही मेथड यूज़ हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड हो जाती है, इसके अलावा तो नहीं होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं अरे। ओके, ये मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं, इन डेप्थ पढ़ेंगे, टॉपिक उठाएंगे हम पूरा ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू था, इसको नहीं देखना है। अरे में जाते हैं ना। अरे में हम देखेंगे अरे होती क्या है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है। इसमें हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब अरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? अरे में जो आइटम्स है वो कर्ली ब्रेसेस पे स्क्वायर ब्रैकेट पे स्टार्ट होते हैं, वहीं हम अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, है ना। अरे में हम आइटम्स को स्टोर करते हैं बाय सेपरेट कोमा से, उसमें भी आइटम सेपरेट कर रहे हैं कोमा से ही। इसमें आइटम की और वैल्यू के पेयर में स्टोर नहीं होते, इसमें हम डायरेक्टली आइटम्स को स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। इसके अंदर यहाँ पर डाल देते हैं अरे। अब अरेज की बात करें तो इसमें भी 2 वे हैं, तो मेथड 1 टेम्पलेट लिटरल, अरे लिटरल, अरे मेथड अरे को क्रिएट करने के लिए, वही ऑब्जेक्ट लिटरल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। इसमें भी वही कंस्ट्रक्टर आने वाले न्यू कीवर्ड के साथ। विंडो डॉट की साथ, विंडो डॉट, विंडो की रहती ना वो डॉट के साथ। ओके, अभी हमारा मेन फोकस यहाँ है, एक बार प्रेस करके देख लेना नोटपैड में। न्यू कीवर्ड जहाँ यूज़ हो रहा है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो एक कंस्ट्रक्टर मेथड है। उस मेथड का नाम कंस्ट्रक्टर है कि आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करके क्रिएट कर रहे हैं, उसको नाम दे दिया है ना। अब हम बात करते हैं पूरी तरह से फोकस होंगे अब अरे पे, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, वही वेरिएबल क्रिएट किया। अब मल्टीपल स्टोर करवाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, इसके अंदर आइटम्स को स्टोर किया। क्या ये लाइन देख के समझ में आ रहा है कि अरे कैसे स्टोर हो रही है? हम इसमें मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं नंबर स्टोर करना, तो नंबर के लिए हमें सिर्फ करना क्या होगा, कॉमा लगाया, 25 लिखा तो नंबर स्टोर हो गया। अब 25 को अगर अपने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर करवाना है तो वही ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो गया, है ना। अब फ्रूट्स, हाँ, अब ये अरे तो क्रिएट हो गई है। अब अरे के आइटम्स, एक और अरे का रूल होता है, अरे में जो आइटम होते हैं उसमें इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। जैसे एप्पल जो है वो 0 पे स्टोर है, बनाना 1 पे है, चेरी 3 पे है, और इस तरह से 1 के बाद 2 आएगा, 3, फिर ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर करें। जितने नंबर ऑफ आइटम स्टोर करोगे इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी, बट इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 इंडेक्स से, है ना। अब यहाँ पे लिखा है फ्रूट्स और 0, इससे क्या हो रहा है कि हम फ्रूट्स अरे के अंदर 0 इंडेक्स पे जो भी आइटम्स है उसको एक्सेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, डॉट लगा के उस मेथड का नाम लिखते थे, की का नाम लिखते थे, उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेते थे। वही हम अरे के साथ क्या करने वाले, यहाँ पे कोई की है नहीं, कि यहाँ पर कौन रोल प्ले करेगा, इंडेक्सिंग उसकी रोल प्ले करेगा, ठीक है। हम इंडेक्सिंग के थ्रू क्या करेंगे, अरे के आइटम्स को एक्सेस करने वाले हैं। अब 0 का आइटम एक्सेस करना था इसलिए हमने 0 लिख दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, एप्पल मिलेगा, जैसे कि ये मिल गया एप्पल, है ना। अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे तो बनाना एक्सेस करना है, तो बस मुझे क्या करना है, हाँ, बस यहाँ पे मेरे नीचे लिखना है। चलो मैं 2 नंबर का एक्सेस कर देती हूँ, ताकि आप इन फ्यूचर इस फाइल को ओपन करो तो आपको ध्यान में चेरी आ जाएगा, क्योंकि 0, 1 और 2 है ना।
तो एक्सेस ही नहीं करेंगे फिर तो कुछ नहीं होना ना। ये अगर आपने ऐसा लिखा पूरा आ जाएगा। एक्सेस ही नहीं हो पाएगा ना। अगर आपको पूरी चाहिए तो कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ डायरेक्ट फ्रूट्स लिखना है। जैसे यहाँ लिखा फ्रूट्स तो उस फ्रूट्स को पूरा ले लेगा वो। ये आ गई अरे नीचे दिख रही है ना। अगर आइटम एक्सेस करना है तो इंडेक्सिंग के थ्रू करना है, चाहे अरे हो या ऑब्जेक्ट। अगर पूरा एक्सेस करना है तो सिर्फ उसका नाम लिख देना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेस करना है पूरा तो सिर्फ कंसोल डॉट लॉग के अंदर ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम लिखेंगे, पूरा एक्सेस हो जाएगा। वैसे ही अगर अरे को एक्सेस करना है तो बस अरे का नाम लिखा, पूरा एक्सेस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और की का नाम लिखेंगे, है ना। और वैसे ही अगर हम अरे के आइटम्स को एक्सेस करना है तो अरे लिखेंगे, अरे का नाम लिखेंगे और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग से एक्सेस करते हैं ना। 0 1 2 3 4 एनीथिंग जो भी आपको एक्सेस करना वो ध्यान रखते हुए कर सकते हो। अब इसके अलावा ये तो सिर्फ हमने एक ही मेथड देखी है आइटम्स को एक्सेस करने की। हम आइटम्स को ऐड, डिलीट, अपडेट ये सारी मेथड्स देखने वाले हैं वन बाय वन बाद में। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं अरे कंस्ट्रक्टर। अरे को क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्या आपको शो हो रहा है, सिंपल सा है, न्यू अरे लिखा और आइटम्स डाल रखे। अच्छा आप थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करो, क्या ये समझ में आ रहा है। ऊपर वाली अरे में और नीचे वाली अरे में सिर्फ इतना डिफरेंस है, पूरा ही डिफरेंस है, वो तो अलग ही दिख रहा है। ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट है, नीचे हमने क्या लिखा है, राउंडेड ब्रैकेट यूज़ किया है ना। इसको हम इंग्लिश मतलब इंग्लिश सॉरी टेक्निकल टर्म में पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, है ना। ये जो राउंडेड वाले ब्रैकेट्स है ना, मैथमेटिक्स टर्म हो या फिर टेक्निकल टर्म हो, इसमें इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है। ये पैरेंथेसिस होते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं और कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ये रे ना मेथड है ना, ये फर्स्ट वाली मेथड है, उसमें हमने वो यूज़ किया है, इस वाली में ये यूज़ किया हुआ है। इस मेथड में क्या करना है, न्यू या मैंने बताया ना जहाँ न्यू वर्ड आया मतलब वो कंस्ट्रक्टर है। अभी अरे को क्रिएट करने में न्यू वर्ड अरे कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको। बस हमेशा यही लिखना है जब भी अरे क्रिएट करना है। उसके बाद ये नंबर स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग करवाना है तो स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, एनीथिंग बस कोमा से सेपरेट करना है। अब ये मत सोचना कि ये नंबर्स का 2 लिखा है ना, इसका मतलब वो तो इंडेक्सिंग समझ आ गई, हाँ, 0 से चालू हाँ। होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, मेरे को समझ नहीं आया। ये इसका सिंटेक्स है। जब हम कंस्ट्रक्टर फॉलो करेंगे ना तो हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस ही लगाने हैं। सिंटेक्स है इनका। अगर हमने नॉर्मल अरे बनाई है तो स्क्वायर ब्रैकेट से बनेगी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाई है तो ऐसे बनेगी। हम 99% यही यूज़ करते हैं क्योंकि अरे तो ऐसे ही बन रही है, बट मेथड है इसलिए बता रही हूँ। अब ये यही मैं सोच लेना कि ये 2 लिखा है तो ये 2 एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आउटपुट 3 आएगा क्योंकि 2 नंबर इंडेक्सिंग पे ये है। हम अगर यहाँ पर एक और अरे क्रिएट करके देखेंगे तो सेम अरे को उठाया, सॉरी नई अरे बना लेते ना, नंबर्स की बनाने की ज़रूरत ही क्या है। लेट नेम, ठीक है, नेम्स लेट फ्रेंड्स नाम की एक अरे बनाई, फ्रेंड्स, ओके। अब अरे बना दिए, इसको न्यू कीवर्ड बनाया और हमने लिखा अरे, और इसके अंदर हमने जैसे लिख दिया, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना, जिसकी जो भी स्पेलिंग है मैं फटाफट से टाइप करूँ इसलिए। अब ये एक गलती हो रही है, अब मैं आप लोगों से पूछूंगी गलती क्या है, ठीक है। आपने नहीं वो गलती नहीं है, गलती वो नहीं, वो तो वो हो गई है। नहीं मुझे पता है, मैं आपको हाँ गलती बता। आपने वो नहीं करना, लेटर्स डबल इनेटेड कॉमा बोलते हैं उनको, है ना। अगर मैं चाहूँ ना तो ये सारे आइटम्स को यहाँ से हटाया और यहाँ अगर कॉमा लगा, यहाँ लगाया तो ये पूरी एक स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। अब वो ये सोच रहा है कि ये पूरा एक ही आइटम दिया इन्होंने। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको सेपरेट स्टोर करवाऊँगी। यही देखना था मुझे कि आप लोग देख रहे हो कि नहीं, क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं करता, उसको स्टोर ही नहीं करता वो, अगर अपन इसे देते तो। ओके अब यहाँ पे मल्टीपल आप एंड ऑन जो भी करवाना चाहो कर सकते हो। अब इसको एक्सेस करना है तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे मैं जिससे पूछूंगी वही बताइए। आप बताओ क्या नाम है इनका, मोहित। मोहित मैं पूछ रही हूँ कैसे एक्सेस करूँ मैं आइटम्स को, जल्दी फास्ट। मैं पूरी अरे को एक्सेस करना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूँ, अरे मोहित
वैसे भी वो तो सामने लिखती जा रही है, वो देखने वाला तो ये भी देख के बता देगा, बट उनसे पूछना है ना मुझे। हाँ बताओ। ओके, और मैं पर्टिकुलर सिर्फ पायल नाम को देखना चाहती हूँ वहाँ पर, तो अब क्या करूँ मैं? ठीक है। ओके, क्या हुआ? क्या हो गया? हो गया, आ गया नीचे पायल, और ऊपर क्या हो गई? पूरी अरे आ गई है ना? नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। आउटपुट डिस्प्ले हो गया नीचे, प्रति पायल प्राची लिखा हुआ नीचे, है ना, और नीचे लिखा हुआ पायल, दिख रहा है? बहुत सिंपल सा लॉजिक था अरे और ऑब्जेक्ट का। आया समझ में? दो मेथड्स उसकी देखी, दो मेथड्स इसकी देखी है। अब एक नेक्स्ट है फंक्शन। इसकी भी मेथड्स हम बाद में देखेंगे, सारी जो भी ये मेथड्स है इसको स्किप करना, अभी हमको पहले ओवरव्यू देखना है इन चीज़ों के। अब फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन भी अपना आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इवन ये कह सकते हो कि 30 to 40% क्लास इसमें ही जाएगी। फंक्शंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, है ना। ये फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी। अब आपको देखना क्या है कि फंक्शन होती क्या है, मतलब सॉरी फंक्शन होता क्या है। फंक्शन से हेल्प से हम क्या करते हैं, वो कुछ ऐसा सेट ऑफ मेथड्स रखता है इसके अंदर। अगर हम उसको सिर्फ कॉल करते हैं तो हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो जाता है। सपोज हम a+b डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि नहीं, a+b हम बार बार ना करवाएं, और उस फंक्शन में एक बार लिख दें कि a+b ऐसे होगा, a × b ऐसा होगा, और ऐसा करके पूरी डेफिनेशन स्टोर करवा देते हैं। बस फिर हम उसको फंक्शन को कॉल कर देंगे। हमने ऑपरेशंस नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया तो वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी जब हम फंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। ये समझना अभी फंक्शन में ये समझ लो कि सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन कर देते हैं कि अगर कोई पर्सन ये करना चाहे तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये करना चाहे तो ऐसा एग्जीक्यूट होगा। जैसे a+b पे हमको पता है कि फिक्स जुड़ेगा ही सही, ऐड ही होगा, ऐसा नहीं होगा a+b क्या तो माइनस हो जाएगा। ऐसा ही फंक्शन में हम सेट ऑफ रूल्स अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं, और उसको हम बस हमारी नीड के अकॉर्डिंग बार बार कॉल करवाते रहते हैं चीज़ों को, है ना। इसमें आप ऐसा मत सोचो कि आपका फंक्शन नहीं समझ पाए, क्योंकि मैं इसलिए इस फंक्शन टॉपिक को अभी नहीं उठा रही हूँ क्योंकि मुझे वापस से अरे की सारी मेथड्स को डिप में जाना, फिर ऑब्जेक्ट की मेथड्स को डिप में जाना है, देन फिर फंक्शन उठाएंगे, फंक्शंस को डिप में जाएंगे, क्योंकि फंक्शन पढ़ने के लिए थोड़ा सा माइंड ब्रॉड चाहिए, और उसको बनाने के लिए मुझे पहले उन मेथड्स को पढ़ाना ज़रूरी है ना। फिर फंक्शन के अंदर हम करने वाले वही ऐड, अपडेट, डिलीट वगैरह सारे करने वाले, अरे के साथ ही खेलेंगे हम फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अभी तक जो पढ़ाया वो सारे प्रिपेयर रहना। मैं ये कहती हूँ कि आप सारा रिवाइज भी करते चलोगे स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। अभी तक क्लियर है ना आज जो पढ़ाया? अब डेटा टाइप्स यहाँ फिनिश हो चुके हैं क्योंकि हमने ओवरव्यू पढ़े। ये सारी चीज़ें वापस से हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप बाद में, ठीक है। अब आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो कल पूछ सकते हो आप।